कोई ग्रो बैग नहीं, कोई सीड नहीं, कोई खाद नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कोई पॉट नहीं, सिर्फ जूते के डब्बे हैं। ये देखिए, सिर्फ ये जूते के डब्बे हैं। यहाँ से देख सकते हैं पूरा जूते का डब्बा है और जूते के डब्बे में मैंने यहाँ पे लहसुन लगाया है। आज का मेरा टॉपिक है कुछ ऐसी सब्जियां जो हम ना बाजार से खरीदते हैं, ना हम ऑनलाइन खरीदते हैं, सिर्फ घर में ही अपने किचन से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, इधर बोते हैं, इधर खाना भी शुरू करते हैं। जी हाँ, समझ में आया आपको? खाना भी शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है क्योंकि आप मेरी वीडियो में आए हैं, मैं आपको इस तरीके बताऊंगी, आप इधर सब्जी लगाओगे, इधर खाना शुरू कर दोगे। तो भाई यहाँ लहसुन लगा हुआ है, यहाँ सरसों मैंने बोई है, सरसों देख सकते हैं, जूते का बड़ा डब्बा है। और मेरी सरसों की साग अभी मुश्किल से ये 4 दिन या 5 दिन हुए हैं और 5 दिन में सीड की ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या सीड निकले हैं, बाकी सीड अभी निकलेंगे, इतने बड़े बड़े होंगे। उसके बाद मेरा टॉपिक है 4 दिन में खाना शुरू। तो बस यहीं से तोड़ना है और यहीं से सरसों का साग खा लिया जाएगा, क्योंकि सरसों का साग जितना आप तोड़ोगे उतना ही आपका घना होता जाएगा, उतना ही खाने को मिलता जाएगा। यहाँ मैं है और देख लीजिए, ये है हमारी टोकनी जो लोग कूड़े फेंक देते हैं, जो बेकार टूट फूट जाती है नीचे से। ये टूट गई है, थोड़ी सी सजावट करने के लिए मैंने पेपर बॉल बनाए हैं। पेपर बॉल से मतलब कि पेपर बॉल केचुए की खाद बनाती है, वो लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसमें काफी गहराई है, देख लीजिए इतनी गहराई है, तो आराम से हमारे प्याज के साग खाने को मिल जाएंगे। मुश्किल से आज ये मेरे ख्याल से 6 दिन हुए हैं, 6 दिन या 7 दिन हुए हैं और प्याज की ग्रोथ आप देख सकते हैं। जो मेरा टॉपिक है, मैंने प्याज लगाई और खानी शुरू कर दी। खानी कैसे शुरू होती है? प्याज को भी यहाँ से इतना साग काटेंगे, यहाँ से इतना साग काटेंगे, फ्लेवर लेने के लिए हम लोग खाना शुरू कर देंगे। अब मेरे पास ढेर सारी जो बड़ी बड़ी सब्जियां लोगों के घर में दिखती हैं, वो सब्जियां आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मेरे लोग बहुत व्यूअर्स की डिमांड आती है, मैम कुछ सब्जियां दिखाइए। तो आज व्यूअर्स की डिमांड पे आई हूँ कुछ सब्जियां दिखाने, क्योंकि सबको मालूम है मेरे टेरेस में बंदर बहुत रहते हैं, तो आपको इतने बड़े बड़े टमाटर लगा के नहीं दिखा सकती हूँ। समय आएगा तो वो भी दिखाती हूँ, छुपा छुपा के लगा लेती हूँ। ये देखिए ग्रो बैग, कोई मेरा घर का, सब कुछ मेरे घर का है, कोई बाजार का नहीं है। कोई ग्रो बैग महंगे नहीं खरीदती हूँ। ऑनलाइन लोगों ने शॉपिंग करी, ये बैग फेंक फेंक दिया, मैंने उठा लिया। मैंने इन ग्रो बैग में फेंक के अपने सिर्फ कचरा, ये देखिए दिख भी रहा है आपको, ये देखिए इस तरह के कचरों में, किचन कचरा, बाकी जो और कचरे होता है, तरीके दिखाऊंगी। ये कचरों में टमाटर लगाए हैं और ये आज मेरे हो गए 15 दिन। 15 दिन में ये टमाटर की ग्रोथ देख लीजिए। 1G जिसको बोला जाता है, 2G 3G, मैंने 1G कटिंग करी है। 1G कटिंग का रिजल्ट देखिए, ये देखिए यहाँ से 1G से एक डंगल यहाँ से आ रही है, एक डंगल यहाँ से आ रही है, इसमें भी देखिए 2-2 3-3 डंगाले आ रही है। 1G 15 दिन का रिजल्ट इतना बढ़िया आया है, तो आप सोच सकते हो 2 महीने बाद कितने इसमें टमाटर लगेंगे। ये मेरा यहाँ पे मिर्ची का प्लांट है। पालक देखिए सिर्फ कूड़े की बाल्टी में लगी है, मतलब जो पेंट की बाल्टी होती है उसमें मैंने लगा रखी है। और देख सकते हैं ग्रोथ आप, मुश्किल से ये 20 दिन पुरानी है और 20 दिन में क्या ग्रोथ है। मतलब मैं इसको खा भी चुकी हूँ, एक बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, उसके बाद ये इतनी गजब की घनी हो गई है कि दोबारा से खाने को तैयार हो गई। क्योंकि मेरा तरीका ही है आज का, इधर लगाती हूँ, इधर खाना शुरू कर देती हूँ। तो देखिए, ये देखिए घर की शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च से कितना शानदार, मैंने कई बार शिमला मिर्च दिखाई लगा के, कई व्यूअर्स के लोग के कम आई थी कमेंट में कि शिमला मिर्च ऐसे नहीं निकलती है, लेकिन मेरे यहाँ तो निकल जाती है। ये भी है, अगर 50% रिजल्ट फेल होता है तो 50% पास भी हो जाता है। तो मेरा तो शिमला मिर्च बहुत अच्छा निकला है, देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ हो रखी है। कुछ दिनों में इसके फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। इस समय थोड़े से कीड़े लग गए हैं, इस वजह से हमारे ये फूल नहीं आए हैं। कुछ दिनों में देख लीजिए क्या ग्रोथ है। मतलब टॉपिक था, इधर सब्जियां लगाई, इधर खानी शुरू करी। अब अदरक तो इधर नहीं लगाई, अदरक तो काफी टाइम हो गया लगाए हुए, लेकिन एक आपको तरीके दिखा रही हूँ कि ना मेरे पास ग्रो बैग है, ना मेरे पास कुछ भी सामान, कोई आपको वैसा नहीं मिलेगा कि मैंने इतने सुंदर सुंदर पॉट मंगवा लिए, तसले मंगवा लिए। ये टूटा हुआ तसला था, बाथरूम में टूट गया था, निकाला। ढेर सारा कचरा अपने किचन में रोज निकलता है, रोज सब्जियां बनती हैं, रोज कचरा भरा और सब्जियों का आप रिजल्ट देख सकते हो। क्या रिजल्ट आया है अदरक का। ये हल्दी है, बोरियां देख लीजिए, फ्री की सिर्फ बोरियां हैं। सिर्फ फ्री की बोरियों में मैंने इतना सामान लगाया है, इतना सामान लगाया है। और हल्दी का आप रिजल्ट देख सकते हो। मतलब नीचे खाद तैयार हो जाती है हमारी, नेक्स्ट सीजन के लिए पूरी खाद तैयार हो रही है। ये खाद तैयार हो गई,
ऊपर हल्दी लग गई, तो हमारे 3 दिन काम चलते हैं ना। हम ग्रो बैग खरीदते हैं, ना ही हम खाद खरीदते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि हमने खाद नहीं खरीदी। इधर देखिए मेरा पूरा कचरा, यहाँ देखिए पूरा कचरा भरा पड़ा है। सिर्फ ये कचरा सुखाती हूँ, धूप में पूरा कचरा सुखा देती हूँ। यही कचरा हमारा पूरा भर जाता है बैगों में, और इसी कचरों में नाम मात्र की मिट्टी डाल देते हैं। यही खाद बन जाती है, इसी में सब्जियां आनी शुरू हो जाती हैं। मैम आप अपने सीड कहाँ से मंगवाती हैं? हमारा तो कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका कुछ नहीं निकलता है? ये देखिए, यहाँ देखिए बोरियों में लहसुन, घर के ही लहसुन आपके सामने लगाए थे। आज मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, और ये अब मतलब मैं आपको जो दिखाऊंगी, छोटे छोटे से डब्बे दिखा रही हूँ, जूते के डब्बे, उसमें हम लोग साग खा सकते हैं। और जब हम बोरियों में लगाएंगे तो इसमें हमारे मोटे मोटे प्याज भी निकलेंगे, ये मोटे मोटे लहसुन भी निकलेंगे। तो ये लहसुन लगाने का तरीका है, सिर्फ लहसुन लिया और लगा दिया। तो आज मैंने लहसुन, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। लहसुन लगाने का मतलब मेरा टॉपिक है कुछ घर की चीजें, ऐसी चीजें हैं जो हम आज आपको दिखाएंगे कि हमने कोई सीड नहीं खरीदा, उसके बाद भी हमने आपको रिजल्ट इतना शानदार दिखाया। सिर्फ कोई ऐसा, अपनी आंखों से देख सकते हो मेरे रिजल्ट। यहाँ तक कि ये देखिए भुट्टे लगे हुए हैं, मेरे बच्चों ने भुट्टे खाए, और भुट्टे, उनको सब कुछ भुट्टे हमारे रह गए। तो वो जो भुट्टे रह गए थे वो पक गए थे, तो मैंने ऐसे ही गमले में डाल दिए। तो आप ये देखो, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि बीज अच्छे नहीं होते हैं तो फसल हमारी अच्छी नहीं होती है। ये डाउट अपने हटा दीजिए, क्योंकि घर के सामान से सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ और रिजल्ट आपको हमेशा दिखाती हूँ। ये रिजल्ट देख लीजिए, क्या रिजल्ट है इसका। ये मक्के बोलते हैं, इसको भुट्टे बोलते हैं। भले ही हमारे भुट्टे ढेर सारे नहीं निकलेंगे, क्योंकि निकलेंगे बंदर पहले खा जाएगा। तो मेरे कम से कम एक दिखाने को तो आपको है कि मेरी गार्डनिंग ऐसी होती है, 100% गार्डनिंग होती है, जो आपको मैं 10 दिन में ही निकाल के दिखा देती हूँ। मुश्किल से ये 10 दिन का रिजल्ट है, और मक्के का रिजल्ट आप देख, क्या लहसुन की ग्रोथ है। पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप में भी ढेरों लहसुन, देख लीजिए कैसे लहसुन, बल्कि आपकी आंखों के सामने उस दिन मैंने पूरा कट कर दिया था इसको। उसके बाद भी देख लीजिए कितनी सारी ग्रोथ हो गई है, पूरा शानदार रिजल्ट देख लीजिए। तो देख लीजिए टोकनी, इस टोकनी में मैंने धनिया लगाई थी। तो मट्टी बनाने के क्या तरीके होते हैं, कहाँ से हम सीड लाते हैं, वो सब हम आपको आज दिखाने वाले हैं, जो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए धनिया, ये धनिया है, ये धनिया है। हमने रात भर इस धनिया को भिगोया। मिट्टी हम आपको अभी दिखाते हैं, उसके बाद हम ऐसे रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि आप खुद आश्चर्य हो जाओगे कि हमने कैसे शानदार चीजें आपको दिखाई। ये हमने ले लिया फ्री का तसला, मतलब कि कोई बैग नहीं लिया कोई। आज हम आपको जूते के डब्बे ढेर सारे हम दिखा चुके हैं, फिर से दिखा देंगे जूते के डब्बे में लगा के। और ये हमने लिया है बड़ा सा तसला, और शानदार मिट्टी। मिट्टी कैसे ली है, मतलब कि यहाँ हमने जब भी कोई सीड लगाते हैं तो सीड लगाने में सिर्फ हमको एक हल्दी और नीम खली, फंगीसाइड होता है, बस उसका यूज करना होता है। बाकी हमें 40% रेत का हिस्सा लेना होता है, बाकी अपनी गार्डन सोइल। कोई भी खाद नहीं डालनी है, कोई कंपोस्ट नहीं डालना, कोई कोकोपीट पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि अब सीजन आ गया है हमारा सीडलिंग का, और इतना बेस्ट सीजन आया है कि अब हमें कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब गर्मियां होती हैं तब हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, अब भाई जो करते हैं वो करते हैं, क्योंकि मैं आपको हर चीज फ्री का दिखाती हूँ। कोकोपीट भी मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं भी दिखा सकती हूँ कोकोपीट। तो अगर आप लोग को डाउट हो, आप कोकोपीट डाल सकते हो। मैंने आप डाल दी, यहाँ नीम खली डाल दीजिए। यहाँ पे टैब पूरी 40% रेत लगा दी और 40% अपनी गार्डन सॉइल। तो सिर्फ ये मिट्टी हमारी हो गई, और अब ये सीड लगने को तैयार है। यहाँ हमने धनिया ली, धनिया रात भर भिगो दी, दरदरी धनिया कर दी, आधे आधे बीज कर दिए, साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे साबुत भी निकल आए हैं, रिजल्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट 5 ये नहीं, आज 6 दिन का है, 6 दिन का रिजल्ट है। ये धनिया निकली है, मानती हूँ बहुत ढेर सारी धनिया नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्ट होती है तो थोड़े थोड़े बीज, कुछ सीड जल्दी निकल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर में निकलते हैं। तो कुछ थोड़ी देर में निकलेंगे, कुछ जल्दी निकल गए हैं। तो ये सब एक दिखाने को सबूत तो है कि मेरी ऐसे ऐसे करके बुरुक देनी है। शॉर्ट्स वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपको दिखाने वाली हूँ जो सिर्फ बो चुकी हूँ, वो नहीं दिखाऊंगी। धनिया सिर्फ यूं डालनी है, उसके बाद मिट्टी कवर कर देनी है। ये धनिया लग गई। मेथी, मेथी का जो मैंने सरसों का तरीका दिखाया, मेथी का भी वही तरीका होगा। आपको बस यूं मेथी लेनी है, रात भर पानी में भिगोनी है। मिट्टी तरीके बता दी, असली मिट्टी मेन मिट्टी होती है। उसके बाद आपको ऐसे से बीज डाल देना है, और उसके बाद मिट्टी से ऐसे से हल्की मिट्टी कवर कर देनी है। उसके बाद फिर आपको इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे, सेमी शेड में रख देंगे। सेमी शेड के बाद मुश्किल से 4 दिन होगा, आपके सीड निकलने शुरू हो जाएंगे। तो हैं
मिर्चे कई बार मेरी शॉर्ट वीडियो पड़े हैं, देख लीजिए। मेरा तरीका था आज कि घर के सीड, आलू लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, सरसों की जो भी मैंने सरसों दिखाई लगा के आपको, सरसों के दाने लिए हैं, घर की ही धनिया ली है, और ये देखिए चने लिए हैं, ये घर के चने हैं। और ये अपनी बीन्स फलियां होती हैं, सोयाबीन जो बोलते हैं, लोबिया की फली है, ये भी 100% ग्रो होती है। तो आपको हर तरीके चीजें दिखा रही हूँ, मिट्टी बनाने के तरीके दिखा दिए आपको। प्याज का हिस्सा जो होता है, यहाँ से हमारे अंकुरित निकलते हैं, और ये होती है जड़। तो हमको क्या करना है, मट्टी में बस यूं डालनी है प्याज, और ये प्याज, बस ये इस तरह से प्याज लगा देंगे। अब ये इतना बड़ा तसला है आपका, इतना बड़ा तसला है, इस तसले में आप 5 प्याज बो सकते हो। 5 प्याज बो दोगे तो आपकी प्याज इतनी, मेरा जैसे ये भुट्टे का रिजल्ट आया है, इससे भी ज्यादा शानदार रिजल्ट आपका ये प्याज का आने वाला है। तो प्याज का तरीका सिर्फ ये होता है बोने का। इसके बाद ये आलू लिया है, ये देखिए ये आलू है, यहाँ से आलू की आंखें होती हैं, ये आलू की देखिए, ये जो महीन महीन चीजें हो, ये पॉइंट होते हैं आलू बोने के। ये आलू के 100% निकलते हैं पॉइंट। मेरी अभी वीडियो, जो आने वाली वीडियो आएगी, उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसा रिजल्ट आया, क्योंकि कई लोगों के व्यूअर्स की डिमांड आती है, मैम आप खाली तरीके दिखाती है, रिजल्ट नहीं दिखाती हैं। तो मैं आपको रिजल्ट भी हमेशा दिखाती हूँ। मेरी पिछले की वीडियो देख सकते हैं, ठाट से देख सकते हैं, इतनी सारी शानदार सब्जियां लगी हैं। सब कुछ मैंने ऐसे ही बोया है, और सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, सालों से ये तरीके आपको दिखा रही हूँ, और 100% सक्सेसफुल होते हैं। उस बार मेरे कम से कम 2 किलो 3 किलो आलू सिर्फ इतने से तसले में निकले थे, सोच सकते हैं आप। सिर्फ ये तसला है, छोटा सा तसला, और पूरे 3 किलो आलू, सिर्फ इतना सा आलू, मुश्किल से 4 आलू लगाए थे। कैसे आलू लगाए थे, जैसे ये आलू है तो ये आलू सीड लगे, तो इसका हम लोग बीज से भी हिस्सा कर सकते हैं। बीज से हिस्सा करने का हल्का सा छिड़काव करना है। उसके बाद कुछ दिनों में जब आपके सीड निकलने शुरू हो जाएंगे, तब आपको 1 घंटे की धूप देनी है, क्योंकि रिजल्ट मैंने अभी आपको सारे रिजल्ट दिखा चुकी हूँ, इसलिए कोई डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी सीडलिंग कभी भी फेल नहीं होती, 100% सीड होते हैं। ये आलू का तरीका दिखा दिया। तो ये देखिए, मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो रहा होगा, कई लोगों को जो बिल्कुल नए होते हैं उनको समझ में नहीं आते तरीके। ये देखिए 2 पीस कर दिए आलू के, 2 पीस किए, और ये देखिए ये सीड होते हैं, यहाँ ये सीड है, यहाँ पर, यहाँ से छोटी छोटी आंखें देखिए, सामने से आपको आंखें दिख रही होंगी, यही आंखें अंकुरित बनती हैं, इसी से हमारे आलू निकलते हैं। अब एक आलू से कम आपको आधा किलो आलू इस तसले में दिखाऊंगी लगा के, क्योंकि मैंने अगले सीजन में भी आपको आलू दिखाया था, 2-3 किलो आलू निकला था। तरीके सिर्फ यही थे, कोई तरीका बदला नहीं था। सीजन फिर से आ गया, तरीके वही होंगे, कोई बदल तो नहीं जाएंगे, कुछ मॉडर्न तरीके तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सालों से यही तरीके लोग किसान भाई अपनाते हैं, और इसी से 100% आलू आता है। तो ये आपने आलू 2 टुकड़े किए, ये आलू आपने ऐसे लगाया, और एक आलू आपने ऐसे लगा दिया। सिर्फ आपको इस तसले में सिर्फ 4 पीस लगाएंगे, 4 पीस से आपके कम से कम 3 किलो आलू निकल आएंगे, ये गारंटी देती हूँ। समय समय पर बस आपको खाद देनी होगी, फर्टिलाइजर देना होगा। जैसे जैसे आलू बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आलू क्या, प्याज क्या, लहसुन क्या, मेथी क्या, जीरा क्या, जो जो आप लगाओगे सब में फिर आपको 1 महीने बाद खाद डालनी होती है। जब आप खाद डालोगे, खाद का मतलब जो अपने घर की, ये देखिए मैंने रखी है पत्तियों से कंपोस्ट बनाती हूँ, किचन कचरे से कंपोस्ट बनाती हूँ, वही चीजें डालती हूँ, वही फर्टिलाइजर डालती हूँ। तो ये घर के जो मैं दिखा रही हूँ ना, कोई सीड नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये देखिए, ये टमाटर के बीज होते हैं। अब एक टमाटर से कम आपके 30-35 प्लांट आते हैं एक टमाटर। सोच सकते हैं आप, एक टमाटर से 30-35 प्लांट, मतलब सोच चलाते हैं एक टमाटर से, सिर्फ एक टमाटर से इतने किलो टमाटर हार्वेस्ट लोग करते हैं, ये गारंटी है। और तरीके सिर्फ यही होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास टेरिस खुला है, आपके पास तो टेरिस खुला नहीं होगा। आप लोग को अगर सुविधाएं हैं सब्जियां लगाने की, तो मेरे तरीके से अपनाएंगे तो आपके भी 40-40 किलो टमाटर घर के ही मिलेंगे खाने को, सिर्फ आपने टमाटर लगाने के। ये बीज लिया, ये देखिए, यहाँ आपको हल्की सी मिट्टी आपको खाली करनी है इस तरह की, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आज तरीके दिखा रही हूँ लगा के। मैंने चीजें लगा चुकी हूँ, ये लगाया, यहाँ पे इसकी सीडलिंग निकलेगी, यहाँ से कम 10 प्लांट निकलेंगे, यहाँ से 10 निकलेंगे। जब आपके 5-5 इंच के प्लांट हो जाएंगे, तब इसके बाद आपको शिफ्ट करने होंगे। ये ग्रो बैग है, 20 इंच ग्रो बैग लेना है पूरा, ये 20 इंच ग्रो बैग मेरा है, 20 इंच ग्रो बैग लेना है। 20 इंच ग्रो बैग में
मैं कई बार तरीके दिखाती हूँ, मिट्टी बनाने के तरीके दिखा चुकी हूँ। मिट्टी बनाने का तरीका देखिए और वैसे ही टमाटर, जैसे ही आपके 5 इंची 6 इंची टमाटर हो जाए शिफ्ट कर दीजिए। अभी अपनी आंखों से आपको मैंने रिजल्ट दिखाया है टमाटर का। 1 GB कटिंग कर चुकी हूँ, टमाटर का 100% रिजल्ट आ गया है। कई बोरियों में मैंने टमाटर लगा चुकी हूँ, जब रिजल्ट आएगा वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी दिखा चुकी हूँ टमाटर कितने बड़े निकले। चलिए ये देखिए, कुछ नहीं होता है। मिर्चा भी अपने घर का सीड लिया, बिल्कुल पकी हुई मिर्चें लेनी है, हरी मिर्चें नहीं लेनी है। ये पकी हुई मिर्चें ली और बस आपको ये सीड ऐसे ऐसे बुरक देने हैं। बस ये बुरकेंगे, ऊपर से पानी डाल दिया, आप इसमें हल्की सी मिट्टी बुरक दी, बस अब हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया। मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन आपके नहीं होंगे और आपकी मिर्चियां निकल, आपके प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी मिर्चे का प्लांट दिखाई हूँ, सेम वही मेथड होता है। मिर्चा हो गया, सरसों का बीज, जैसे अभी मैंने आपको मेथी दाना, धनिया दाना दिखाया, मिट्टी वही है, बस आपको यूं ऐसे डाल देने हैं, यूं लगा देंगे, तुरंत आपको सरसों का रिजल्ट 100% आएगा। जूते के डब्बे में अभी मैंने आपको सरसों का साग दिखाया है कैसे निकला है। तो मिर्च आती है, इसकी इतनी सुंदर बेल आती है, इतनी बढ़िया। आपको इसमें लोबिया की फलियां आती है निकलनी, बस ये सिर्फ बीज आपको ऐसे से डालने हैं। बस ये बीज आपने इसके लोबिया के ऐसे से डाल दिए, ये आपने चने के डाल दिए। चने के अलग अलग आपको जहां लगाना हो, मेरे पास जगह कम होती है तो मैं आपको सिर्फ तरीके, मेथड समझाती हूँ। बस आपको ये चने ऐसे से डाल देने हैं, ऊपर से मट्टी कवर कर दीजिए। बस ये मट्टी कवर कर दी, हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट देखिएगा, क्या रिजल्ट आएगा। इतने इतने पेड़ हो जाएंगे। मेथड वही है, 20 इंची बोरिये लीजिए, कचरा भरिए, जो दिखाती हूँ, मट्टी हल्की सी नाम मात्र की मिट्टी डालिए, अपने पौधों को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 100% लाती हूँ, दिखाती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, बार बार वही चीजें बताती हूँ, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं बार बार बताती हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करती हूँ, तब आपको हर चीज खींच खींच के बताती हूँ। क्योंकि मुझे बार बार लगता है जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को किसी चीज का डाउट ना हो, इसलिए एक एक चीज क्लियर कर देती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट कि घर के बीजों से कैसे हम लोग अपनी सब्जियां ढेरी ढेरी लगा सकते हैं और रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो फिर से आती हूँ कुछ शानदार वीडियो आपके लिए। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।